नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्रियों के पेज कसे गए हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के पेज कसे गए हैं। तो आलाकमान की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। तो संयमित रहकर बयान दे, बीजेपी की ओर से कहा गया है। बीजेपी आलाकमान ने कहा है कि जो भी बयान दिया जाए सोच समझ कर दिया जाए। तो सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत ने साधा था निशाना। तो उसके बाद बीजेपी आलाकमान ने ये सख्त निर्देश जारी कर दिया है कि जो भी बयान दे रहे हैं सोच समझ कर दिया जाए। तो अपनी ही सरकार पर उन्होंने निशाना साध दिया है। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आला कमान से इसकी शिकायत की थी और अब आला कमान ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से मिले हैं। तो दोनों पूर्व सीएम के बयान से असहज स्थिति बन रही थी, जिसके बाद आला कमान जागा और उन्होंने ये सख्त निर्देश दे दिए हैं। त्रिवेंद्र सिंह, तीरथ सिंह रावत से दिल्ली में महेंद्र भट्ट भी मिले हैं। तो सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत से दिल्ली में महेंद्र भट्ट मिले, जिसके बाद शिकायत की गई और फिर इस आला कमान ने इस पर सख्त निर्देश जारी कर दिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी हैं वो सभी के सभी अपने बयान को सोच समझ कर दे। भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने का निर्णय लिया था और जो देहरादून का चयन हुआ था वो आखिरी राउंड में हुआ था। 99वां नंबर। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों पर पेच कसे गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्रियों पर पेच कसे गए हैं। आला कमान की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया, सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। संयमित रहकर अपना बयान जारी करे, बीजेपी आला कमान ने कहा है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत ने निशाना साधा था, जिसके बाद बीजेपी के अंदर एक असहज सी स्थिति बन गई थी और अब खुद आला कमान ने सख्त रुख अपनाते हुए ये सख्ती से निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी बयान दिया जाए उसको सोच समझ कर दिया जाए। यानी कि अपनी ही सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। तो क्योंकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत लगातार निशाना साध रहे थे, वो भी अपनी सरकार पर ही, जिसके बाद जो है बीजेपी के अंदर एक खलबली मच गई थी और अब आला कमान ने ये सख्त निर्देश दे दिया है कि जो भी बयानबाजी हो रही है पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में, कहा गया है जो भी बयानबाजी कर रहे हैं वो सभी सोच समझ कर करें। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, पूर्व मुख्यमंत्री काफी समय से क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ही, अपनी पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे थे और अब सख्त रुख अपना लिया गया है आला कमान की ओर से। बबीता, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर तीरथ सिंह रावत, दोनों ने ही पार्टी को असहज करने का काम किया था। हालांकि उसके बाद जो है दोनों नेताओं ने अलग अपनी तरफ से एक बयान जरूर कहा कि हम पार्टी को असहज करना नहीं चाहते, सरकार को असहज करना नहीं चाहते, लेकिन जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उसको बोलने में जो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है अब पार्टी हाईकमान ने दोनों को नसीहत जारी करते हुए जरूर कहा है कि मर्यादा में रहकर अगर बयान देंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार असहज नहीं होगी और पार्टी को बेहतर काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि भविष्य में जो चुनाव होने उसका कहीं ना कहीं असर जो है उन चुनावों पर भी पड़ेगा। इसलिए दोनों नेताओं के पेच कसे गए और दोनों को ये कहा गया है कि पार्टी फोरम में अगर कोई बात रखनी हो तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन अगर मीडिया के सामने अगर इस तरीके की बातचीत रखी जाएगी तो कतई स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। लिहाजा दोनों को जो जरूर कह दिया गया है कि पार्टी फोरम में अगर कोई किसी को कोई तकलीफ है तो अपनी बात रख सकता है, लेकिन अगर जो है सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से किसी बात को पहुंचाने का काम किया गया है तो उसे जो है कभी भी स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता। उसे नैतिकता के आधार पर जो है उस पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। जी बिल्कुल सौरभ, क्योंकि बीजेपी को देखा गया है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल भी अपनी छवि के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर नहीं आती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन से वो बयान थे जिसके बाद आला कमान अब सख्त हो चुका है। देखिए, स्मार्ट सिटी के मामले को लेकर जो है हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी एक चौपट योजना की तरीके से बन के सामने आई है। वहीं जो है तीरथ सिंह रावत ने सरकार को असहज करते हुए ये जरूर कहा था कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे तो 20% तक कमीशन की बात आती है अब, लेकिन जो 20% से भी अधिक कमीशन जो है काम करवाने के लिए लिया जा रहा है, चाहे वो तमाम विभाग है। उन्होंने विभागों का भी जिक्र किया था उसमें, चाहे वो PWD विभाग है, सिंचाई विभाग है, पेयजल विभाग है, तमाम विभागों में जो कमीशन के आधार पर लोगों को काम मिलता है, जिसके चलते जो गुणवत्ता नहीं होती और भ्रष्टाचार
जिसके लिए हम कहते थे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम किया जाएगा। उन तमाम चीज़ों को लेकर जब तीरथ सिंह रावत ने ये बयान दिया तो राज्य की राजनीति में एक उबाल जरूर आया, जिसके बाद जो कांग्रेस ने सरकार को घेरने का काम कहा, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब जो है पूर्व मुख्यमंत्री स्तर का अधिकारी माफ़ कीजिएगा नेता अगर इस तरीके का बयान देता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा में कितना व्यापक भ्रष्टाचार है। सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। ऐसे में भाजपा के नेताओं ने इसको गंभीरता से लिया और जरूरी ये कहा कि पार्टी के भीतर अगर कोई बात कहेंगे तो उसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अगर कोई बात की जाती है तो उस पर जो है कार्रवाई भी की जा सकती है। अनुशासनात्मक की अगर बात की जाए तो हमने जरूर देखा कि अनुशासनहीनता के मामलों में भाजपा के जो है छोटे नेताओं पर जो है कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होती हुई तो जरूर देखी, लेकिन बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है। अब जो उनको ये हिदायत दी अगर नहीं मानते हैं तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई भी फिर की जा सकेगी। जी सौरभ, क्या कहा जाए कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने क्योंकि जिस तरह से बयान दिया था और बीजेपी, हालांकि बाकी पार्टियों का अंतर्कलह बिल्कुल सामने आता है प्लेटफॉर्म पर, लेकिन जो बीजेपी है वो अपने अंतर्कलह को हमेशा समेटती हुई नजर आती है और ज्यादा से ज्यादा यही चलता है कि पार्टी अंदरूनी जो कलह है उसको अंदर ही अंदर निपटा ले। लेकिन अब क्योंकि खुल के ये चीजें सामने आ रही है और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में आला कमान भी सख्त हो गया है, क्या कहा जाए, बाकियों को एक तरह से हिदायत दी जा रही है, एक तरह से संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैसेज देने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन एकाएक जब जो है कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की तो राजनीतिक गलियारों में कुछ और ही चर्चाएं तैरने लगी थी। कहीं ना कहीं नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि अब जो है चीज़ें और भी निकल कर सामने आई कि एक व्यवहारिक मुलाकात थी जब दिल्ली दौरे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत गए थे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ से जो है शिकायतें वहाँ तक पहुँच रही हैं, जिसके चलते जो है तमाम जो सरकार के क्रियाकलाप हैं उस पर असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है लगातार जो काम किए जा रहे हैं उस पर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो लिहाजा पार्टी हाईकमान ने जरूर कहा है कि अब अपनी भाषा को जो है सुधारते हुए उस सरकार के खिलाफ कोई बयानबाजी ना की जाए, जिससे जो है सरकार को असहज होना पड़े या दूसरे दलों के जो है निशाने पर भाजपा आए। जी सौरभ, आला कमान की सख्ती के बाद अब दोनों नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है अभी भी दिल्ली में है। तीरथ सिंह रावत ने अभी उसके बाद जो कोई बयान नहीं दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से जरूर जो है बातचीत लगातार जो है मीडियाकर्ताओं की हो रही है, लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बयान इसको लेकर जो नहीं दिया गया है जिससे ये कहा जा सके कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भविष्य में जो है पार्टी के खिलाफ कोई और जहर उगलने के लिए दिखाई देंगे। लगातार जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से जो बयान दिए जा रहे थे उससे कहीं ना कहीं पार्टी असहज हो रही थी। एक के बाद एक जो है बयान उनकी तरफ से जारी हो रहे थे, जिसके चलते जो है सरकार ही नहीं अपितु पार्टी भी जो असहज हो रही थी उसको गंभीरता से लिया है और बड़े नेताओं ने ये भी सलाह दी है कि अब जो है पार्टी फोरम पे अपनी बात को रखें और किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को ना रखा जाए। लेकिन सौरभ, क्या कहा जाए, क्योंकि अगर दोनों नेता, क्योंकि आला कमान भी काफी सख्त नजर आ रहा है, बीजेपी में भी काफी सख्ताई चल रही है, अंतर्कलह भी चल रहा है, क्या कहा जाए अगर नाराजगी हो गई दोनों नेताओं की, क्योंकि कद्दावर नेता है बीजेपी के काफी, तो क्या कहा जाए कितना ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो सकता है अगर नाराजगी हो जाए तो? देखिए, भाजपा में जो है मान मनोबल का दौर जो है हमेशा से चलता हुआ हमने जरूर देखा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है खाटी बीजेपी के नेता, संघ के नेता रहे हैं, वहीं तीरथ सिंह रावत जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री तक की जो पद पर रहे। देखिए, नाराजगी जो पार्टी के भीतर जरूर हो सकती है, लेकिन जो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बड़ी नाराजगी होगी जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। दोनों नेताओं को जो है बाकायदा मनाया भी जा रहा है, बातचीत भी की जा रही है और जो सरकार के साथ जो तालमेल बैठाना चाहिए वो भी हो रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं वो जरूर इस बात को कह रहे हैं कि अगर जो है पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कहेंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर जो है उन पर विपरीत पड़ेगा। मुख्यमंत्रियों को जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों को सलाहकार के तौर पर जो है उनको सलाह देनी चाहिए जिसका राज्य सरकार को लाभ मिले, राज्य के लोगों को लाभ मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंगी पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण की तैयारियों में है सरकार। तो दिसंबर से टीएचडीसी यूजेवीएनएल के साथ एक साथ काम करना शुरू कर देंगी। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और सीएम धामी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो टीएचडीसी और यूजेवीएनएल के बीच एमओयू का साइन भी हो चुका है। तो जल्दी दोनों कंपनियां एक साथ नजर आने वाली है, एक साथ काम करती हुई नजर आएंगी। तो महंगी पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो दिसंबर से ये तैयारियां शुरू हो जाएंगी, दिसंबर से धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। तो टीएचडीसी और यूजेवीएनएल एक साथ काम करेंगी। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और सीएम धामी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29
प्रस्ताव लाए गए, जिसके तहत अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। तो प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया है, जिसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। तो कैबिनेट में इस पर मोहर भी लग चुकी है और जल्द ही ये विधेयक विधानसभा में ला दिया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जरूर कहते हैं कि पहाड़ों पर तेजी से धर्मांतरण की शिकायतें हो रही है, धर्मांतरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस कानून को और सख्त बनाना जरूरी था। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में धर्मांतरण के मामलों में अब तक 5 मामलों पर केस भी दर्ज हो चुका है। तो इन 5 मामलों पर जांच चल रही है, जबकि तेजी से गैर हिंदुओं की तादाद उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ती ही जा रही है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त होगा। तो 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान रखा गया है। तो जबरन धर्मांतरण के अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं, हालांकि जांच चल रही है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि गैर हिंदू की तादाद लगातार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ती ही जा रही है, जिसके बाद सरकार ने यह बड़ा रुख अपनाया है और धर्मांतरण के कानून पर सख्ती दिखाई है। एक्ट है उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2018 है, उसके तहत देहरादून में 2 केस है, हरिद्वार में 3 केस है। ये 5 केस है वो पुलिस ने चार्जशीट किए हुए, वो अंडर ट्रायल में है। अब जो नया वाला प्रस्तावित है वो असेंबली में पास होने के बाद लागू होगी। तो उस पर मुझे लगता है कि प्रपोज किया है कि सीधा FIR भी हो सकती है। पुराने वाले में कोर्ट में वाद तैयार करने की। तो वहीं सीएम धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो सीएम ने अपने शरीर में मिट्टी का लेप लगाकर मड बांध लिया। तो फिर सीएम टनकपुर शारदा घाट के निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। तो भव्य घाट निर्माण की विभागीय अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली और शारदा नदी के तट शारदा घाट पर सीएम ने गंगा पूजन भी किया है। तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं, जहां पर शारदा नदी के तट पर शारदा घाट पर सीएम ने पुष्कर सिंह धामी ने गंगा पूजन किया है। तस्वीर आपको वहां की दिखा रहे हैं। तो सभी प्रदेशवासियों को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। तो शारदा नदी के तट से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शारदा घाट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा पूजन किया। तो सीएम धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कार्यक्रम में आज शिरकत की है। तो सीएम ने अपने शरीर में मिट्टी का लेप लगाकर मड बांध लिया और उसके बाद सीएम टनकपुर शारदा घाट के निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। तो भव्य घाट निर्माण की विभागीय अधिकारियों से उन्होंने इस दौरान जानकारी भी एकत्र की। सबसे पहले तो आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर नवदीप जोशी जी द्वारा तमाम प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, योग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और यहाँ आज मड थेरेपी उनके द्वारा लगातार कराई जाती है। तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है। खबर टनकपुर से है, जहां पर टनकपुर में मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभाओं को सुना। तो टनकपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर जन समस्याओं को आज सुना गया और कई समस्याओं का निस्तारण उसी दिन उसी मौके पर किया गया। तो टनकपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जन समस्याओं को सुना। तो त्वरित रूप से जन समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो वहीं कई अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द जो जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। तो वहीं बीजेपी हाईकमान के निर्देश पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश संगठन में कैबिनेट मंत्रियों के जनपदों का प्रवास कार्यक्रम तय कर दिया गया है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री प्रवास कार्यक्रम करेंगे। तो मंत्री अपने प्रवास कार्यक्रम के दौरान जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। तो जनता से विकास की योजनाओं पर संवाद किया जाएगा और फीडबैक भी लिया जाएगा। कि सभी मंत्री अपने अपने जनपदों के प्रभार में तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा संगठन के कामों को भी गतिशीलता प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद बना रहे और क्षेत्र की समस्याओं को
वो मुखर तरीके से जो कार्यकर्ता रखते हैं उनका समाधान भी हो जिले स्तर पर। इसके लिए ये एक कार्यक्रम तय किया गया है और सभी मंत्रियों को जनपदवार प्रवास के लिए निवेदन किया गया है कि रात्रि प्रवास रहेंगे, 2 दिन का उनका प्रवास रहेगा, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं के निवास पर जाकर भोजन इत्यादि रात्रि प्रवास भी करेंगे। देखिए, तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो बिल लाओ इनाम पाओ योजना प्रदेश में शुरू कर दी गई है। तो 1 महीने के अंदर अंदर 1500 इनाम प्रदेश में निकाले जाएंगे और बिल लेने की जागरूकता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो साथ ही जीएसटी में भी इसमें बढ़ोतरी होगी। तो कहा जा रहा है कि इससे जीएसटी में भी की जाएगी और राजस्व बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा प्रयास किया जा रहा है। तो फर्जी बिल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कदम उठाया गया है। वहीं पर फर्जी बिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई भी आरोपी पाया जाता है तो फर्जी बिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो राजस्व बढ़ाने को लेकर सरकार ये बड़े फैसले ले रही है। तो 37.69 राजस्व हुई अक्टूबर तक वृद्धि। तो वही वित्तीय वर्ष की अगर बात की जाए 2022 की, 22 और 23 में अक्टूबर तक वृद्धि की जाएगी। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसमें वृद्धि कर दी जाएगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिल लाओ इनाम पाओ योजना को प्रदेश में शुरू कर दिया गया है। वहीं 1 महीने में 1500 इनाम प्रदेश में दिए जाएंगे। तो वहीं राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा कई बार शहर में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन तब सरकार की तरफ से उनकी शिकायतों पर कोई भी तवज्जो नहीं मिल रही थी। और यही वजह है कि आज शहर में निर्माण कार्यों की इतनी ज्यादा बुरी स्थिति देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को परेशानियों के रूप में उठाना पड़ रहा है। राजपुर विधायक ने कहा कि उनके द्वारा कई बार अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के खिलाफ बात भी हो गई है, लेकिन उनकी शिकायतों का कोई भी निवारण नहीं हो पाया है। मैंने हर समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया कि स्मार्ट सिटी का काम बड़ी धीमे गति से चल रहा है, इसमें दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं। जिन कंपनियों को काम दिया गया है वो अधिकारियों को उल्टा डराने का काम करते हैं, वो उनकी सुनते नहीं है। जगह जगह खोद दिया गया है, जो सड़कें हमारी अच्छी खासी थी उनको भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उनके ऊपर तो मुकदमा भी होना चाहिए उस हिसाब से, किंतु उस समय तक मेरी बात को शायद तवज्जो नहीं दी होगी। इस कारण जो है आज स्मार्ट सिटी का आज हम खामियाजा भुगत रहे हैं कि मैंने हर समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो वहीं विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के कारण निकाले गए 238 कर्मचारियों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने सख्त रुख अपना लिया है। तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अभी तक किसी भी निकाले गए कर्मचारी को दोबारा विधानसभा में नियुक्ति नहीं दी गई है। तो विधानसभा अपने स्तर पर इस मामले में विधिक राय भी ली गई है और अब फैसला भी किया गया है। तो इस मुद्दे को डबल बेंच पर ले जाया भी जाएगा। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन ना मुझे किसी की सुननी है, ना मुझे देखना है। मुझे न्याय और विधि के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आगे चलना है। कुछ भी कहा जा सकता है, कहने के लिए लोग कह रहे हैं, वो फ्री हैं कहने के लिए, लेकिन मैं बिना किसी राय लिए, बिना विधि को साथ लिए, बिना लॉ को पढ़े आगे बढ़ने में नहीं विश्वास करती हूँ। तो मैंने पूरी राय ली है और उसमें हम मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ। तो वहीं अल्मोड़ा में बागिन को गोली मारने का मामला सामने आया। तो केंद्र ने 1 हफ्ते में राज्य से रिपोर्ट तलब करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो कालागढ़ वन प्रभाग में गोली मारने का ये वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद सरकार सख्त हो गई है, रिपोर्ट तलब करने को कहा गया है। तो वन विभाग ने पूरे मामले पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। तो जिला अधिकारी अल्मोड़ा करेंगे इस पूरे मामले की जांच। तो देहरादून के अल्मोड़ा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अल्मोड़ा में बागिन को गोली मारने का एक मामला सामने आया था। तो केंद्र ने अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर राज्य से रिपोर्ट तलब करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
तो वहीं धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में जहां एक और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग रही है, तो वहीं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर हुआ है। तो इस पर भी मोहर लग गई है। तो नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग उठ रही थी। इसके बाद कैबिनेट में धर्मांतरण कानून को भी मंजूरी मिल गई है। तो बहरहाल इस खबर से हल्द्वानी बार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी काफी ज्यादा खुश नजर आए और वकीलों ने भी इस पर खुशी जाहिर की। हम राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और ये एक जनहित में लिया गया बहुत बेहतरीन निर्णय है। कई इसमें विरोधाभास भी थे, परंतु सरकार ने सभी चीज़ों को किनारे करते हुए उत्तराखंड के आम जनमानस की आवाज़ को सुना है और उनकी सहूलियतों को देखा है। और जो हमारे न्याय का सिद्धांत है, मैं पहले से ही इस लड़ाई में कहते हुए आ रहा हूँ और हमारी पूरी बार एसोसिएशन और हमारे सभी अधिवक्ता समुदाय की जो न्याय का मूल सिद्धांत है, हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मूल भावना के तहत नैनीताल में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और परिस्थिति बस अब नैनीताल से शिफ्टिंग की बात आई, तो हल्द्वानी के अंदर ही इसका निर्माण हो रहा है। ये राज्य वासियों के हित में, उत्तराखंड वासियों के हित में, जनहित में और हर विवादकारियों के हित सर्वोच्च जो सिद्धांत है उसके अनुपालन में भी है, क्योंकि सस्ता सुलभ न्याय ये न्याय का सिद्धांत होता है। हम बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।